सो एक्टिविटी रेशियो, नाउ व्हेन वी से एक्टिविटी से पता चल रहा है कि ये वो रेशियोज है जो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है। करेक्ट। सो देखो नाम से ना तुमको बहुत सारा हिंट मिलेगा कि तुम लोग इस रेशियो में क्या करने वाले हो। सो द एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी, व्हाट इज एक्टिविटी? दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस, दैट इज माई एक्टिविटी। अगर हमसे कोई मेरा एक्टिविटी पूछे तो डेली सुबह से लेकर शाम तक हम डेली क्या करते हैं वो मेरा डेली का एक्टिविटी है। सो बिजनेस में डेली क्या होता है? बिजनेस में अगर डेली देखा जाए तो डेली जो दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है परचेज और सेल्स का। करेक्ट। सो यानी कि जब हम अगर बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो का तो तुम दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को नजरअंदाज नहीं करना, एक परचेज और एक सेल्स। और जब हम बात करते हैं परचेज और सेल्स का तो इसी से रिलेटेड होता है क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर जो मेरा करंट लायबिलिटी और जो डेटर जो मेरा करंट एसेट। सो यानी कि ये चार रेशियोज में, सॉरी ये जो एक्टिविटी रेशियोज है इसके अंदर में तुमको चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। परचेज, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, ये आपको देखने मिलेगा। समथिंग हम लोग कुछ करने वाले हैं इन्हीं चीज से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं क्या है एक्टिविटी रेशियो। उसका मतलब अगर हम देखें तो एक्टिविटी रेशियोज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स फॉर जनरेटिंग कैश एंड रेवेन्यू। इट इज यूज्ड टू चेक द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एन एसेट एंड रेवेन्यू दैट इज जनरेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट 3-4 लाइन्स? अगर पहला 2 लाइन आप लोग पढ़ोगे तो इससे समझ में आ जाएगा एक्टिविटी रेशियो क्या है। बोलता है it is used, activity ratios are used to determine the efficiency of an organization. Efficiency of an organization in what? Efficiency of organization in utilizing its assets for what? For generating cash and revenue. So say for example अगर हम जॉर्ज एकेडमी का बारे में बात करें, so जॉर्ज एकेडमी एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहां पे जो डेली एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रहे हैं उस डेली एक्टिविटी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन एक्टिविटी है वो है मेरा टीचिंग, और आप उसको बोल सकते हैं एजुकेशनल सर्विसेज। करेक्ट। सो बेसिकली जब मैं यहां पे आके पढ़ाता हूं, जब हम लोग यहां पे टीचिंग देते हैं तो पढ़ाने के लिए, ये सर्वे जनरेट करने के लिए जॉर्ज एकेडमी में, ये सर्वे जनरेट करने के लिए हम लोग जॉर्ज एकेडमी के एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं। मैं इस बोर्ड के इस्तेमाल कर रहा हूं। करेक्ट। आप लोग जिस बेंचेस पे बैठे वो मेरे लिए एसेट है, ये प्रेमाइसेस मेरे लिए एसेट। इस तरह का बहुत सारे एसेट्स को इस्तेमाल करके मैं सर्वे से जनरेट कर रहा हूं। सो एक्टिविटी रेशियो बेसिकली अगर तुम जॉर्ज एकेडमी के एक्टिविटी रेशियोज पे ध्यान दोगे, इसको इस तरह से समझते हैं, एक्टिविटी रेशियो जॉर्ज एकेडमी का हुआ जिससे यह पता चलेगा कि जॉर्ज एकेडमी अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है सर्विसेज देने के लिए और उसके बिहाफ में बेसिकली कैश जनरेट करने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो हम अपने रिसोर्सेज और अपने एसेट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम एकेडमी के लिए कैश जनरेट कर पाए, रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो ये होता है क्योंकि डेली तो मेरा एक्टिविटी यही है ना। अगर डेली ये एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी जितना अच्छा परफॉर्म होगा, जितने ज्यादा पढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू क्या जनरेट होगा। सो बिजनेस का जो डेली एक्टिविटीज है उसका डेली एक्टिविटीज परचेज सेल्स है, उसका डेली एक्टिविटी खरीदना है, बेचना है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसका डेली एक्टिविटी में उधार में सामान खरीदना है, बेचना है, कैश में खरीदना है, बेचना है। तो बिजनेस अपने एसेट्स को किस तरह से कितने एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। दैट इज बेसिकली एक्टिविटी रेशियोज इज ऑल अबाउट।